डायनासोर। ये नाम सुनते ही एक अलग ही कौतूहल और अचरज मन में उठता है। लाखों सालों तक ये शानदार जीव धरती पर राज करते थे। ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर प्राणी थे। उनका राज मेसोजोइक ईरा में था। इस ईरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। ये लगभग 252 से 66 मिलियन साल पहले तक चला था। मेसोजोइक एरा बहुत बड़े बदलावों का समय था। महाद्वीप जो पहले एक साथ जुड़े हुए थे अब अलग होने लगे। नए समंदर बने। मौसम गर्म और नम था जो रेप्टाइल्स के लिए एकदम सही था। डायनासोर इस माहौल में फले फूले और अलग अलग आकार और रूप में विकसित हुए। कुछ डायनासोर छोटे थे, मुर्गी से बड़े नहीं। कुछ विशालकाय थे, आज के सबसे बड़े जानवरों से भी बड़े। कुछ शाकाहारी थे जो शांति से पौधे खाते थे। बाकी खतरनाक मांसाहारी थे जिनके दांत और पंजे इतने तेज थे कि हड्डियों से मांस चीर सकते थे। ताकतवर टायरानोसोरस रेक्स से लेकर ब्राकियोसोरस जैसे विशालकाय जीव तक डायनासोर आज भी हमें हैरान करते हैं। उनकी दुनिया जो अब खो चुकी है, पत्थरों में कैद है, जो जीवन की शक्ति और समय के साथ बदलते रूप का प्रमाण है। हम उनके रहस्य जानने को बेताब रहते हैं। हम उनके जीवन, उनके व्यवहार और उनके विलुप्त होने को समझना चाहते हैं। आइए हमारे साथ समय में एक सफर पर चलें, जहां हम डायनासोर की अनोखी दुनिया का पता लगाएंगे। ट्रायसिक पीरियड डायनासोर के युग का पहला अध्याय लगभग 252 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी ने एक नई शुरुआत की थी, एक नई दिशा में कदम रखा था। पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद धरती पर जीवन वापस पटरी पर आ रहा था। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन जीवन ने फिर से अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। ये घटना पृथ्वी के इतिहास की सबसे भयानक घटना थी, जिसमें अनुमानित 96% समुद्री प्रजातियां और 70% स्थलीय रीढ़धारी प्रजातियां विलुप्त हो गई थीं। इस विनाशकारी घटना ने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया था। इस प्रलय से डायनासोर का जन्म हुआ। वे धीरे धीरे उभरने लगे और नई दुनिया में अपनी जगह बनाने लगे। हालांकि वे बाद के युगों के विशालकाय जीव नहीं थे। वे छोटे और साधारण थे, लेकिन उनके पास एक अद्वितीय अनुकूलन क्षमता थी। ट्रायसिक पीरियड के डायनासोर आमतौर पर छोटे और फुर्तीले थे। उनकी छोटी कदकाठी ने उन्हें तेजी से चलने और शिकार करने में मदद की। वे अपनी दुनिया अन्य रेप्टाइल्स के साथ शेयर करते थे, जैसे स्तनपायी जैसे साइनोडॉन्स और मगरमच्छ जैसे फाइटोसॉर्स। ये जीव भी अपने आप में अद्वितीय थे और उन्होंने डायनासोर के साथ सह अस्तित्व में रहना सीखा। सबसे पहले ज्ञात डायनासोर में से एक इयोरैप्टर था। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण डायनासोर था, जिसने अपने समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इयोरैप्टर एक छोटा 2 पैरों वाला मांसाहारी था जो लगभग 230 मिलियन साल पहले रहता था। यह एक कुशल शिकारी था जो अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत प्रभावी था। यह एक तेज धावक था जो संभवतः कीड़े और छोटे रेप्टाइल्स का शिकार करता था। इसकी तेज गति और चपलता ने इसे एक सफल शिकारी बनाया। ट्रायसिक पीरियड का एक और उल्लेखनीय डायनासोर प्लेटियोसॉरस था। यह डायनासोर अपने बड़े आकार और अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता था। प्लेटियोसॉरस इयोरैप्टर की तुलना में बहुत बड़ा था, जिसकी लंबाई 30 फीट तक होती थी। इसका विशाल आकार इसे अन्य डायनासोर से अलग बनाता था। यह एक शाकाहारी था जो लंबी गर्दन का उपयोग करके ऊंचे पौधों को चरता था। इसकी लंबी गर्दन ने इसे ऊंचे पेड़ों और पौधों तक पहुंचने में मदद की। प्लेटियोसॉरस को प्रोसौरोपॉड माना जाता है, जो विशाल सौरोपॉड्स का प्रारंभिक रिश्तेदार था, जो बाद में जुरासिक पीरियड में हावी हो गया था। यह डायनासोर विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी था। ट्रायसिक पीरियड का वातावरण आमतौर पर गर्म और शुष्क था। यह जलवायु जीवन के लिए एक चुनौती थी, लेकिन जीवों ने इसके अनुकूलन के तरीके खोज लिए थे। रेगिस्तान और झाड़ियां अधिकांश भूमि को कवर करती थी। यह एक कठोर वातावरण था, लेकिन जीवन ने यहां भी अपनी जगह बना ली थी। पर्मियन पीरियड के दौरान बना सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया टूटने लगा। यह विभाजन पृथ्वी के भूगोल को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इससे नए समुद्र तटों
और अंतर्देशीय समुद्रों का निर्माण हुआ। यह भूगर्भीय गतिविधि जीवन के विकास के लिए नए अवसर लेकर आई। ट्रायसिक पीरियड ने डायनासोर के उदय के लिए मंच तैयार किया। यह वह समय था जब डायनासोर ने अपनी शक्ति और प्रभाव को स्थापित करना शुरू किया। जैसे जैसे ट्रायसिक पीरियड जुरासिक पीरियड में बदल गया, डायनासोर बड़े और अधिक विविध होते गए, अंततः अपनी दुनिया के शासक बन गए। यह एक नई युग की शुरुआत थी, जहां डायनासोर ने पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। जुरासिक पीरियड, जो लगभग 201 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था, को अक्सर डायनासोर का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस युग में पृथ्वी पर जीवन ने एक अद्वितीय और विविध रूप धारण किया, जिसमें विशालकाय डायनासोर से लेकर छोटे जीवों तक का विकास हुआ। जलवायु गर्म और आर्द्र थी और हरे भरे जंगलों ने अधिकांश भूमि को कवर किया था। इस समय पृथ्वी की सतह पर विशाल जंगल और दलदली क्षेत्र फैले हुए थे, जो विभिन्न प्रकार के पौधों और जीवों के लिए आदर्श आवास प्रदान करते थे। डायनासोर इस वातावरण में फले फूले कुछ सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली जीवों में विकसित हुए जो कभी पृथ्वी पर चले थे। इन विशालकाय जीवों ने विभिन्न पारिस्थितिक निचों को भर दिया और उनके आकार और रूप में अद्वितीय विविधता थी। जुरासिक पीरियड के सबसे प्रतिष्ठित डायनासोरों में से एक ब्रैकियोसॉरस था। यह विशालकाय जीव अपने लंबे गर्दन और ऊंचे कद के लिए जाना जाता था, जो इसे अन्य डायनासोरों से अलग बनाता था। यह विशालकाय सौरोपॉड 80 फीट से अधिक लंबा हो सकता है और इसका वजन 80 टन तक हो सकता है। इसकी विशालता और ताकत ने इसे अपने समय के सबसे प्रभावशाली जीवों में से एक बना दिया। ब्रैकियोसॉरस एक शाकाहारी था, जो अपनी लंबी गर्दन का उपयोग करके पत्तियों पर भोजन करने के लिए पेड़ों में ऊंचाई तक पहुंचता था। यह विशेषता इसे अन्य शाकाहारी डायनासोरों से अलग बनाती थी, जो जमीन के करीब भोजन करते थे। ऐसा माना जाता है कि ब्रैकियोसॉरस झुंड में रहते थे, भोजन की तलाश में विशाल दूरी पर प्रवास करते थे। इन झुंडों ने एक साथ यात्रा की, जिससे वे शिकारियों से सुरक्षित रह सके और भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सके। एक और उल्लेखनीय जुरासिक पीरियड डायनासोर स्टेगोसॉरस था। यह डायनासोर अपने अद्वितीय शारीरिक संरचना के लिए जाना जाता था, जिसमें इसकी पीठ पर प्लेटें और पूंछ पर स्पाइक्स शामिल थे। स्टेगोसॉरस एक बख्तरबंद शाकाहारी था, जिसकी पीठ पर प्लेटें और पूंछ पर स्पाइक्स होते थे। ये प्लेटें और स्पाइक्स न केवल इसे शिकारियों से बचाने में मदद करते थे, बल्कि इसके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकते थे। प्लेटों का उपयोग थर्मोरेगुलेशन के लिए किया गया हो सकता है, जबकि स्पाइक्स का उपयोग संभवतः शिकारियों से बचाव के लिए किया जाता था। स्टेगोसॉरस की यह अनूठी संरचना इसे अन्य डायनासोरों से अलग बनाती थी। जुरासिक पीरियड में पहले पक्षियों का उदय भी देखा गया। यह समय डायनासोर और पक्षियों के बीच के संक्रमण का था, जिसमें कई छोटे पंख वाले डायनासोर विकसित हुए। आर्कियोप्टेरिक्स, एक छोटा पंख वाला डायनासोर और पक्षियों के बीच संक्रमणकालीन जीवाश्म माना जाता है। यह जीव अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण विकासवादी कड़ियों में से एक था। आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृप और पक्षियों दोनों की विशेषताएं थीं, जिनमें दांत, एक लंबी पूंछ और पंख शामिल हैं। यह जीव अपने समय के विकासवादी परिवर्तन का प्रतीक था। जुरासिक पीरियड महान विकासवादी प्रयोग का समय था। इस युग में डायनासोरों ने विभिन्न रूपों और आकारों में विकास किया, जिससे वे विभिन्न पारिस्थितिक निचों में अनुकूल हो सके। डायनासोर बड़े पैमाने पर सौरोपॉड्स से लेकर फुर्तीले थेरोपॉड्स तक असंख्य रूपों में विविधतापूर्ण हो गए। इन जीवों ने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को स्थापित किया और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में अपनी जगह बनाई। डायनासोर का शासन जारी रहा, उनका प्रभुत्व बड़ा रहा, क्योंकि जुरासिक पीरियड ने क्रिटेशियस पीरियड को रास्ता दिया। इस संक्रमणकालीन समय में नए प्रकार के डायनासोर उभरे, जो भविष्य के विकासवादी परिवर्तनों का संकेत थे। क्रिटेशियस पीरियड, जो लगभग 145 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था, ने डायनासोर के युग के अंतिम अध्याय को चिह्नित किया। यह एक समय था जब पृथ्वी पर जीवन ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सामना किया। इस अवधि के दौरान डायनासोर ने अपने सबसे प्रतिष्ठित और विविध रूपों में विकास किया। महाद्वीप अलग अलग होते रहे और जलवायु अलग अलग मौसमों के साथ अधिक विविध हो गई। इस समय के दौरान पृथ्वी की सतह पर कई भूगर्भीय और जलवायु परिवर्तन हुए, जिसने जीवन के विभिन्न रूपों को प्रभावित किया। इन परिवर्तनों के बावजूद डायनासोर अपने सबसे प्रतिष्ठित रूपों में विकसित होते हुए समृद्ध होते रहे। विभिन्न प्रकार के डायनासोर
जैसे कि शाकाहारी और मांसाहारी जंगलों और मैदानों में घूमते थे, अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हुए। कोई भी डायनासोर टायरानोसोरस रेक्स की तरह कल्पना को नहीं पकड़ता है। ये विशाल मांसाहारी डायनासोर अपने आकार, शक्ति और भयावहता के लिए जाना जाता था। ये डरावना शिकारी लेट क्रिटेशियस पीरियड के दौरान लगभग 68 से 66 मिलियन वर्ष पहले तक जीवित था। टायरानोसोरस रेक्स ने अपने समय के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई। टायरानोसोरस रेक्स एक विशाल थेरोपॉड था जो 40 फीट तक की लंबाई तक पहुंचता था और इसका वजन 9 टन तक होता था। इसकी विशालता और ताकत ने इसे अपने पर्यावरण में एक प्रमुख शिकारी बना दिया। इसकी एक विशाल खोपड़ी थी जो नुकीले दांतों से भरी हुई थी, प्रत्येक 1 फुट तक लंबा था। ये दांत इसे अपने शिकार को पकड़ने और फाड़ने में मदद करते थे, जिससे यह एक अत्यंत प्रभावी शिकारी बन जाता था। टायरानोसोरस रेक्स संभवतः एक शीर्ष शिकारी था जो ट्राइसेराटॉप्स और एडमोंटोसॉरस जैसे बड़े डायनासोर का शिकार करता था। इसके शिकार करने की तकनीक और ताकत ने इसे अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया। ट्राइसेराटॉप्स लेट क्रिटेशियस पीरियड का एक और प्रतिष्ठित डायनासोर एक बड़ा चौपाया शाकाहारी था। ये डायनासोर अपने विशाल आकार और अद्वितीय शारीरिक संरचना के लिए जाना जाता था। इसके सिर पर एक विशाल फ्रिल और 3 सींग थे, एक इसकी नाक पर और 2 इसकी आंखों के ऊपर। ये सींग और फ्रिल न केवल इसे पहचानने योग्य बनाते थे, बल्कि इसे शिकारियों से बचाने में भी मदद करते थे। ट्राइसेराटॉप्स ने संभवतः टायरानोसोरस रेक्स जैसे शिकारियों से बचाव के लिए अपने सींग और फ्रिल का इस्तेमाल किया था। इसके सींग और फ्रिल ने इसे एक प्रभावी रक्षा तंत्र प्रदान किया। क्रिटेशियस पीरियड में फूलों के पौधों या एंजियोस्पर्म का भी उदय हुआ। ये पौधे तेजी से विविधतापूर्ण हुए और विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में फैल गए। एंजियोस्पर्म तेजी से विविधतापूर्ण हुए और दुनिया भर में फैल गए, जिससे शाकाहारी डायनासोर के लिए भोजन का एक नया स्रोत उपलब्ध हुआ। इन पौधों ने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे नए प्रकार के डायनासोरों का विकास हुआ, जैसे कि बत्तख बिल वाले हेड्रोसौर और बख्तरबंद एंकिलोसौर। ये डायनासोर अपने अनूठे अनुकूलन के लिए जाने जाते थे। क्रिटेशियस पीरियड महान परिवर्तन और विविधता का समय था। इस समय के दौरान जीवन के विभिन्न रूपों ने अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हुए विकास किया। डायनासोर अपने विकास के शिखर पर पहुंच गए, लेकिन उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहना था। इस समय के दौरान डायनासोर ने अपने सबसे विविध और प्रभावशाली रूपों में विकास किया। क्षितिज पर एक प्रलयकारी घटना सामने आई, जिसने पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना, जो एक विशाल उल्कापिंड के टकराने के रूप में आई, ने डायनासोर के युग का अंत कर दिया और नए जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।